गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड एक क्या था, एक गणितज्ञ था और उसने क्या किया था, जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपका चैप्टर 5 है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में आपको समरी गिवन है। उस समरी में आपको क्या दे रखा है, इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि सम ऑफ यूक्लिड्स एग्ज़ाम्स, यानी आपको यूक्लिड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे आपके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इसमें से बनता है जो इस चैप्टर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका एक आता है यूक्लिड पोस्टुलेट। एग्ज़ाम 7 है और पोस्टुलेट आपकी कितनी है, 5 है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि ये क्या है। ठीक, यही सारी चीज़ें क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट है। हिंदी वाली बुक में भी सबसे पीछे आपको सारांश दे रखा है, समरी दे रखी है, उसमें आपको यहाँ से ये दे रखा है यूक्लिड के अभिग्रहित। ठीक है, और यूक्लिड की अभिधारणाएँ, ये दो चीज़ें आपको दे रखी है, ये यहाँ तक है। ठीक, ये आपको क्या करनी है, लिखनी है। और क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि यूक्लिड के अभिग्रहित लिखिए या यूक्लिड की अभिधारणाएँ लिखिए। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है और समझना है कि ये क्या है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि ये है क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए, मतलब आपको इसका रीज़न भी बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपको इसी समझा देती हूँ। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो सीधी सी बात है, अगर एक पॉइंट आप अगर लेते हो तो उससे क्या सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करोगे? नहीं, आप उससे बहुत सारे लाइन्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए क्या हो गया है, असत्य हो गया है। सेकंड वाला देखते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब दो अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, और उनसे आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों पॉइंट से होकर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो दो पॉइंट अगर है तो सिर्फ आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, एक लाइन सेगमेंट बना सकते हो, रेखाखंड बना सकते हो। इसके अलावा कोई सी भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो ये भी असत्य हो गया। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो सही बात है। एक रेखा है, इसको आप इधर और इधर अनिश्चित रूप से दोनों साइड क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी, सही है। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉ किया, दोनों अगर सर्कल सेम है तो उनका क्या होगा, जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो भी क्या होगी, बराबर होगी। आकृति 5.9 में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा आपको दिखेगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी किसके बराबर है, इस पी क्यू के है, और ये पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो ये जो ए बी है ये एक्स वाई के बराबर होगा, तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इंग्लिश में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है क्या, तो यह फॉल्स आएगा, क्योंकि हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट है, उससे क्या सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं, आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये दो पॉइंट है, सपोज इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो सिर्फ एक ही लाइन मेरी यहाँ से ड्रॉ होगी। ठीक, आगे थर्ड देखते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। मतलब क्या आप एक लाइन को क्या कर सकते हो, दोनों साइड क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल होगी। इन फिगर 5.9 ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब ये ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल है, और ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई के, मतलब पी क्यू जो है ये एक्स वाई के इक्वल है।
तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एक्स वाई होगा। तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, फर्स्ट व्हाट आर देयर एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। पैरेलल लाइंस, आपको परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर की क्या करनी है, डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड गिवन है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। सीधी सी बात है, आपको सिर्फ क्या करना है, इनकी सबकी क्या करनी है, डेफिनेशंस बतानी है। समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। आपका चैप्टर 5 है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर सेकंड में का फर्स्ट जो है, जिसमें आपको पैरेलल लाइन की क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, समांतर रेखाओं की डेफिनेशन लिखनी है। तो लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब ऐसी दो लाइंस जो क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, कभी भी नहीं कट करती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो वह क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इसका लाइव एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आप जो ट्रेन होती है, ठीक है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, जिस पे वो चलती है, दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, और वो आपने देखा होगा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। वो कहीं भी आप उसको, जितना भी डिस्टेंस उसका रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। मतलब ये यहाँ से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर रहेगी और एक दूसरे को कभी भी ऐसे काटेगी नहीं। हाँ, ट्रैक चेंज होता है तो ज़रूर यहाँ से यहाँ करके, और ये फिर से क्या हो जाती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ज़रूर हो जाती है, इसके पैरेलल कोई अदर लाइन आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। तो ऐसी लाइंस क्या होती है, आपकी पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं होती है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स विच आर एट अ राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। यानी ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर समकोण बनाकर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब मान लो ये मैंने एक लाइन खींची और इसने इसको कट किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, यानी लंब रेखाएं हो जाएगी। अगला है थर्ड वाला, लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड। इट इज़ अ टर्मिनेटेड लाइन, मतलब दो बिंदुओं के बीच की रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है, अर्थात जिसे समाप्त किया जा सकता है। सपोज़ ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो ये लाइन है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पर ला करके ख़त्म कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेडियस, द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइंट सेगमेंट the length of the line segment joining the center of a circle to any point on its circumference is called its radius। आप अगर एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का, ये सर्कल है, ये सर्कल की सर्कमफेरेंस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस के बीच का जो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। मतलब किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के बीच के रेखाखंड की लंबाई वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। आपकी अगली डेफिनेशन है स्क्वायर की। अ क्वाड्रिलेटर विच विथ ऑल द फोर साइड्स इक्वल एंड ऑल द फोर एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री ईच इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका क्या हो, फोर साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसके जो फोर एंगल्स हैं, सारों एंगल्स कितने के हो, 90 डिग्री के हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण 90 डिग्री के हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी स्थित हो कि ए सी बराबर क्या हो, बी सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 AB, और एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। If a point C lies between two point A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to 1/2 AB. Explain by drawing the figure। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, ठीक है, और ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। यहाँ से ए सी आप ले लो और यहाँ से आप बी सी ले लो, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, पी टी का मतलब प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि
AC, ये जो AC है वो क्या है, इस पूरे AB का क्या है, हाफ पार्ट है। तो सही बात है, ये जो AB है इसका आधा पार्ट आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये फिगर हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू BC गिवन था, AC का हमने यूज़ किया। हमने क्या किया है, AC एडिंग बोथ साइड, AC को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मतलब ये जो AC है इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी AC प्लस कर देंगे और इधर BC में भी AC को प्लस कर देंगे। ये हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन से प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर से कैंसिल होकर के इसकी ओरिजिनल टर्म में आ सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बोथ साइड प्लस कर सकते हैं। तो AC और AC क्या आ जाएगा, 2AC हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। और AC प्लस BC, यहाँ से देखिएगा AC और C B या BC, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका, AB आ जाएगा। मतलब इन दोनों की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AB लिख सकती हूँ। तो AC एज इट इज़ आया, और ये जो इंटू का 2 था ये कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो AC इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/2 AB। यहाँ AB को आप साइड में लिखते हो तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। In question 4, point C is called a midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Question number 5 start करते हैं। Let a line AB have two midpoints, say C and D. Then आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि AB क्या है, एक लाइन है और उसके दो मिड पॉइंट है। कौन से, C और D है। ठीक है, ये C और D। माना कि AB एक रेखा है जिसके दो मध्य बिंदु C तथा D है। तब ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जहाँ AB एक लाइन ली है और C और D इसके मिड पॉइंट्स ले रखे हैं। अब AC इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप अगर AC लेते हैं तो AC इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/2 AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो AB है इसका हाफ पॉइंट क्या आ जाएगा, आपका AC आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है कि AB एक लाइन है और C और D इसके दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो 1/2 AB हो गया। ऐसे ही अगर आप A से D को लिखते हैं तो AD इज इक्वल्स टू 1/2 AB हो जाएगा। इसको आप AB को हाफ कर दे तो आपका AD आ जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि ये RHS वाला पार्ट जो है वो इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब AC इज इक्वल्स टू AD होगा। ठीक है, तो मतलब ये A से C जो वैल्यू है और ये A से D वाली जो वैल्यू है दोनों इक्वल हो गई है। मतलब इसका केवल और केवल क्या होगा, एक वन मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। मतलब A से C और B से D इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AB और ये जो CD है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 5.10 में यदि AC इज इक्वल्स टू BD है, मतलब ये AC और ये BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आपका CD है। ये वाला फिगर है, इसका हमें यूज़ करना है। हम यहाँ लिखते हैं लेट अस गिवन, इन्हें दिया है, क्या दिया है, AC इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, BD दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सिद्ध कीजिए। AB इज इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है। वे है हमारे पास क्या है, यहाँ आपको AC दे रखा था और यहाँ क्या दे रखा था आपको, BD दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया है, AC और BD में से दोनों में से क्या किया, बोथ साइड BC को माइनस कर दिया है। यहाँ भी हमने BC को माइनस किया, यहाँ भी BC को माइनस किया। इसका रीज़न ये है कि इफ़ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, AC, ये जो AC है इसमें से हमने इस BC को माइनस किया है। मतलब ये AC है और इसमें से इस BC को माइनस किया हुआ है, तो आपका क्या आएगा, ये AB आएगा। मतलब इसमें से इसको हटाया तो ये बचेगा, और इस पूरे में से ये जो BD है, BD में से इस BC को हम क्या कर देंगे, माइनस। ये BD है, BD में से ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, CD बचेगा। तो हमने इसको वही लिखा है कि AB इज इक्वल्स टू क्या लिख रखा है, CD, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से ये आपका फिनिश होता है क्वेश्चन।